दोस्तों आज का जो न्यूज़ है काफ़ी शॉकिंग है। शॉकिंग न्यूज़ ये है दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज हैं जिनका नाम है जस्टिस वर्मा। एक दिन वर्मा जी के घर पे आग लग गई और जब वर्मा जी के घर पे आग लगी तो पुलिस और फायर ब्रिगेड सोचने लगी जस्टिस वर्मा के घर पे आग लगी है। और उनका सोचना ये था कि जैसे भी आग लगी हो आग बुझाई जाए, अगर नहीं बुझी तो उनकी नाक भी कट सकती है इसमें। जिससे जैसे हुआ वो जज साहब के घर को आग को बुझाने लगा। आग को बुझाते बुझाते लोग जज यशवंत वर्मा के घर पे घुस गए। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आग बुझानी है तो घर के भीतर तो घुसना ही पड़ेगा। और शॉकिंग बात यह है दोस्तों, जैसे वो लोग घर में घुसे, कमरे में घुसे तो देख के नोटों की बंडल रखी हुई है। अब सबके होश उड़ गए। जज साहब तो न्याय के देवता हैं, जज साहब तो न्याय करते हैं। जज साहब के घर में करोड़ों नकदी, अब जज साहब की सैलरी अकाउंट में आती है ना। अब दोस्त तो सोचिए, जज साहब आखिर कोई बिजनेसमैन तो है नहीं, ये छोटे मोटे कोई व्यापारी है नहीं, कितना नगद उनके घर पे मिले। अब शॉकिंग बात यह है कि ये नोट कहाँ से आई? क्या कोई मुकदमा सुनाने के लिए जज साहब ने घुस लिए जो उनके घर में मिले? सबके दिमाग में सवाल उठने लगे दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, जज साहब वो घर पे थे नहीं, और जज साहब घर पे होते तो पुलिस वाले को और फायर ब्रिगेड वाले को हो सकता है घर में घुसने ही ना दिए होते, क्योंकि जज के कमरे में कोई भी बिना परमिशन के घुस नहीं सकता। अब दोस्तों बात पहुंच गई मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के पास कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पे नगद कैश मिला है। खबर मिलते ही सुप्रीम कोर्ट में कलेजियम बैठे। इसकी अध्यक्षता देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी कर रहे थे। मीटिंग हुई और सिफारिश की गई कि जज यशवंत वर्मा को उनके मूल स्थान इलाहाबाद भेज दिया जाए। और जस्टिस वर्मा ने अभी 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए अजय शपथ ली थी। इससे पहले वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। प्रमोशन हुआ तो दिल्ली आ गए और घर में कैश मिलने के बाद वो वापस उन्हें इलाहाबाद भेज दिया गया। बट दोस्तों, जिसके घर में इतने नोट मिले, क्या उसकी सज़ा सिर्फ तबादला है क्या? कलेजियम के बैठक में कुछ जजों ने कहा कि इतनी अगर गंभीर घटना हुई हो, सिर्फ तबादले के लिए छोड़ दिया जाता है तो इस न्यायपालिका की छवि धूमिल होगी। भाई मैं आपको बता दूं, लोगों का जो न्यायालय में अटूट विश्वास है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा। और वो जजों का मानना यह था कि संबंधित जज को इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो इससे ये लगता है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इससे ये पता चलता है जुडिशरी का क्या हालत है। और यहाँ चादर पीकर घी पिया जा रहा है। यहाँ लोग कहते हैं कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला होता है। एक बात आप सोचिए, जज के घर पे भारी सिक्योरिटी होती है, कोई जज के घर पे ऐसे पैसे रख के चले जाए, ये पॉसिबल है क्या? और मैं आपको बता दूं, सीसीटीवी है, न जाने कितनी सिक्योरिटीज़ रहती है। आखिर सवाल ये उत्पन्न होता है कि आखिर जज के घर पे इतने सारे नकदी कहाँ से मिले? या कोई प्रॉपर्टी बेचे हैं? आखिर इतने पैसे कहाँ से आया दोस्तों? इस सवाल तो उत्पन्न होगा ना। और जनता को ये जानने का अधिकार है दोस्तों। जनता अदालत में इसलिए जाती है कि उनके निष्पक्ष सुनवाई होगी, बट यहाँ पे उनके भरोसे की हत्या हुई है दोस्तों। जनता जब अदालत में जानती है दोस्तों, तब उनको लगता है उनका निष्पक्ष निर्णय होगा, और यहाँ पर उनके भरोसे की हत्या हुई है दोस्तों। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि वो जज साहब है, अगर किसी और इंसान के घर पे इतना कैश मिला होता तो आज वो जेल में होता। लेकिन ये जज साहब हैं, ये कानून से ऊपर हैं दोस्तों। संवैधानिक न्यायालयों के जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार, गलत काम और न्यायिक अनियमितताओं के निपटने के लिए 1999 में सुप्रीम कोर्ट में एक आंतरिक प्रक्रिया तैयार की थी। इसके मुताबिक शिकायत मिलने पर सीजीआई संबंधित जज से जवाब मांगेंगे, और जवाब में संतुष्ट नहीं मिलने पर तो मामले का गहन जांच करने का आदेश भी दिए जाएंगे। आंतरिक जांच का गठन किया जा सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज और अन्य हाई कोर्ट के 2 जज के साथ होता है। लेकिन हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा को पैसे घर पे मिलने पर सिर्फ उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, बड़ी मात्रा में नकदी कोई भी अपने घर पे नहीं रख सकता। काले धन के प्रभाव में ये बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा नकदी होने पर वो पैसे उन्हें बैंक में जमा करना पड़े। अगर किसी घर पर इतना ज़्यादा नकदी मिलती है तो वो नकदी का स्रोत उसे इंसान को बताना पड़ेगा। और ख़ास तौर से जज जैसे इंसान को अपनी ट्रांसपेरेंसी रखनी तो पड़ेगी ना दोस्तों। किसी भी सभ्य समाज को ईश्वर के बाद न्यायपालिका को सबसे ऊपर माना जाता है दोस्तों। और आज भी चाहे जो हो जाए, आखिरी फैसले का
इंतजार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही है। लॉ की परिभाषा में बताया जाता है कि कानून की परिभाषाओं के लिए किसी देश में एक सर्वे कराया। क्या आखिर कानून है क्या? श्रीमुख से निकले वचन ही विधि है। यही वजह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को न्यायमूर्ति कहा जाता है और वही मूर्तिमान विधि में कानून या विधि है। कानून की किताब आखिर लिख दी गई है और कानून की व्याख्या आखिरकार न्यायमूर्ति के फैसले से ही मिलता है। जरूरी है कि जज नियुक्ति करते टाइम कलेजियम और सावधानी बरतें। इस समय वैसे भी कलेजियम बनाम सरकार का जजों की नियुक्ति करने पर बहस चली आ रही है। ऐसे में माइलोट पर अगर सवाल उठेंगे तो कलेजियम कमज़ोर हो जाएगा दोस्त। वैसे मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट जसवंत वर्मा उसी इलाहाबाद के जज है जिसमें एक जज ने मुसलमानों के खिलाफ कुछ ऐसा बोला जो देश भर में बवाल हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों, आपका इस शॉकिंग न्यूज़ पे क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर ड्रॉप करें और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।